चलिए अब दूसरा सवाल ले लेते हैं फिर हम यहाँ पर। एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल, ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें बढ़त आएगी। अब इनका नाम भी बड़ा दिलचस्प सा है, मतलब इन्होंने अपना असली नाम लिखा नहीं है। तो एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने एक बड़ी राशि का इसमें निवेश कर रखा है, और उसका विवरण ये है कि आज के भाव पे 26 रुपये का इसका भाव है, और खरीद जो है इनका वो 40 रुपये के भाव पर है। आप जो भी हैं साहब, पहली चीज़ ये है कि आपने जितना भी निवेश किया है, जिस लेवल पे भी किया है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा काम डॉक्टरी का है और डॉक्टर इमोशंस तो रखते नहीं हैं। तो जो दिखेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये गिर गिर के क्या 27 रुपये पहुँच गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, 27 रुपये पहुँच गया। हालात तो ठीक अभी भी नहीं दिख रहे हैं इसके, एसपीवी ग्लोबल टेक्सटाइल्स के, लेकिन अब ये क्लोज टू अपना बॉटम है। 24 रुपये वाला जो इसका बॉटम है, तो आपने अभी तक होल्ड किया तो 24 रुपये वाला बॉटम का आप इंतजार कीजिएगा। अब देखिए अच्छा, स्ट्रक्चर बहुत। मेरा तो मन कर रहा है कि इन्हें मैं खुशकिस्मत कहूँ कि इन्होंने 40 पे खरीदा और अभी 26 का भाव दिख रहा है। नहीं तो अगर इन्होंने कहीं 40 के बदले 160 पे खरीदा होता तब क्या होता? हाँ, ये पता नहीं कंपनी क्या है, एसवीपी है ना, जी। एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल, ऐसा बना रही है। नहीं, ये कंपनी थोड़ी सी लॉस में गई हुई है, तो आपने पैसे क्यों लगाए हैं आप जानेंगे। कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से लॉस में है, और लास्ट 3 क्वार्टर से, उसके पहले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट डिक्लाइनिंग है। बाप रे बाप, 5 टाइम्स डेट इक्विटी है। उसके बावजूद भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए गए हैं 350 करोड़ की कंपनी, 5 टाइम्स डेट इक्विटी, सर्वाइव करने की गारंटी क्या कौन लेगा। एक तो आप समझें कि हमारी जेब छोटी और उस जेब में भी छेद, तो कैसे पैसा बचेगा। ये क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटा सा इक्विटी है, बहुत छोटा सा मार्केट कैप है। इस मार्केट कैप में 5 टाइम का डेट रखा है आपने, इंटरेस्ट रेट राइजिंग है। अफ्लोट रहने के लिए आपको कहीं पे जाके पैसा लाना पड़ेगा आपको, मतलब कंपनी को। तो वो कैसे इंतजाम करेंगे वो जाने, मुझे तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन बहुत हाई है। बिजनेस बिजनेस की ये खराब स्थिति होने के बावजूद प्रमोटर होल्डिंग ठीक है और प्लेजिंग नहीं है इसमें। नहीं, उससे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ये है, आप देखिए कि एक तो हमारा अभी जो कुशन है, टॉलरेंस है, वो बहुत कम है। हम 20,000 की 2,000 करोड़ की कंपनी नहीं है, 1,000 करोड़ की भी नहीं है, 5,000 की भी नहीं है, 350 करोड़ की कंपनी है। तो हमारा अभी कदम बहुत ही केयरफुल जाना चाहिए। हमारा कदम ऐसे जाना चाहिए कि डेट बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए, दैट टू इन अ सिनेरियो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट धड़ल्ले से बढ़ जाए, ईट बढ़ता जा रहा था। तो ये इम्पैक्ट नेगेटिवली करेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बंद हो जाएगी, वो तो कंपनी चलाने वाले जब 350 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं तो डेफिनेटली उस सेक्टर को समझते होंगे। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट देखिए, हम किसी कंपनी की इक्विटी खरीदते हैं मतलब हम इक्विटी पार्टनरशिप लेते हैं। हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने के, या तो हम प्राइवेट इक्विटी करते हैं कोई जानने वाले के बिज़नेस में। अगर हम जानने वाले के बिज़नेस पे भरोसा नहीं है तो हम सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी लेते हैं। मामला तो एक ही है, हम इक्विटी ओनरशिप ले रहे हैं कंपनी का। कोई काम कर रहा जी। है, हमको अच्छा लग रहा है, उसके काम के साथ हम भी ग्रो करना चाहते हैं। यही मुद्दा है, लेकिन उसको लेकिन इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसके प्रॉफिट के आंकड़े मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं कंसोलिडेटेड आंकड़े दिख रहे हैं उसके हिसाब से मार्च 2022 वाली तिमाही में इसका 49 करोड़ रुपए का घाटा था। वो अगले जून तिमाही में घट के 37 करोड़ रह गया, सितंबर तिमाही में घट के 20 करोड़ रुपए रह गया, और अभी दिसंबर तिमाही में घट के 5 करोड़ रह गया। तो कंपनी घाटे में है, लेकिन घाटे पर हर तिमाही में वो कंट्रोल करती जा रही है। क्या ये एक अच्छा संकेत नहीं बनना चाहिए? बन सकता है, लेकिन आप देखें ना, इसका सेल्स हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन जा रहा है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि हम टर्न अराउंड केस की बात कर रहे हैं। टर्न अराउंड केस में हम इन्वेंटरी लेवल देखते हैं, लॉस रिडक्शन देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वो सब देखा जाता है, बात सही है। लेकिन एटलीस्ट एक बारी प्रॉफिट में टर्न अराउंड हो जाए, तो कुछ कहा जा सकता है कि अगर प्रॉफिट आएगा तो आप डेट सर्विस कर पाएँगे, डेट सर्विस कर नहीं, पाएँगे जो तो ट्रेंड आप है कि जो ट्रेंड है कि आप
घाटा आपका 49 से 37 से 20 से घट करके 5 पर आ गया है। तो हो सकता है कि अगली तिमाही में ये पॉज़िटिव भी हो जाए। आ जाने देते हैं, क्योंकि मुझे मेन मुद्दा घाटा कम करने का नहीं है। मेन मुद्दा है कि सेल्स बहुत डाउन जा रहा है। तो सेल्स पे देखिए, बिज़नेस में क्या है कि ठीक है, जब खराब वक़्त होता है तो हम अपने कॉस्ट पे कंट्रोल करते हैं और अपने ऑपरेशनल लेवल पे कंट्रोल लाते हैं और बॉटम लाइन को कंटेन करते हैं। लेकिन अगर सेल्स पे इम्पैक्ट आता है, तब फिर बिज़नेस का ग्रोथ क्वेश्चनेबल है। तो आप घाटा तो कम कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन लेवल पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका सेल्स कंटीन्यूअस 20-20, 30-30% वाई-वाई के हिसाब से गिर रहा है। तो वो एक कंसर्न है। चूँकि इसके लिए जो इसको क्लोज़ली ट्रैक करेगा वही बता पाएगा डीप जाके। लेकिन प्राइमा फेसी नंबर्स जो हैं वो कन्विंसिंग नहीं हैं, किसी भी तरह से कन्विंसिंग नहीं है। इसलिए जो होप बन रहा था वो होप अभी नहीं बन रहा है। मैं पूरी तरीके से डिस्कार्ड भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो दिख रहा है सामने नंबर्स वो ये है कि ₹24 के नीचे बंद हुआ, तो किसी तरह का होप में नहीं जीना चाहिए। वो जब तक है, सारे होप में जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो गया तो होप में नहीं जीना चाहिए, और इस बार आपको ₹40 के ऊपर मिलेगा, तो फिर अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। जी। तो लेवल्स आपके सामने हैं, जिनके ऊपर या नीचे जाने पर आपको या तो उम्मीद रखनी चाहिए या खतरा महसूस कर लेना चाहिए। फिलहाल फंडामेंटल अभी बहुत आश्वस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रिगर हो सकता है कि शायद कहीं टर्न अराउंड बनता हो, तो उसके लिए हमें बहुत नज़दीकी नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। लेकिन कंपनी बहुत छोटी है, तो इसीलिए जैसे शुरुआत में ही सुमेश जी ने कहा कि छोटी जेब उसके अंदर भी अगर छेद हो, तो समस्या है।